भाई अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने बिट्टू मोएगी राम राम। आज इस समय हम सोनीपत में मौजूद है और भाई हम वीडियो शुरू करने का पहले अनुभव है, पहले अपना एड्रेस नोट कर लियो, कदे बाद में कमेंट करो अगर भाई कितिया दुकान है के फोन नंबर है, तो मैं पहले कहूँ भाई अपना एड्रेस पहले नोट कर लियो। यो सोनीपत से बालगढ़ रोड है, एक बार रोड दिखा दो जी। ये सोनीपत से बालगढ़ रोड और सामने ट्रक यूनियन है भाई, शहर की एक प्रसिद्ध जगह है ट्रक यूनियन, और बिल्कुल ट्रक यूनियन के विपरीत दिशा में यह दुकान है भाई साहब। आप देख सको इस दुकान में यार टायरा की दुकान है, और जो यार एक मैजिक हुआ है ना, वो मैजिक के बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और लगभग हर एक टायर में डील करी जाओ इस दुकान पे, चाहे वो कॉन्टिनेंटल का टायर है, चाहे जेके का, चाहे मिशलिन का, सीएट का, एमआरएफ का, लगभग सारे टायर में डील कराए यहाँ पे। और दुकान का नाम है भाई तनेजा टायर शेड, आप देख सको मल्टी ब्रांड टायर स्टोर। ये फोन नंबर है भाई, आप नोट कर लो। जादू के है टायर में ये नको है, आम ईशा टायर कर देंगे। आपने चाहे कितनी दूर जाना हो, कितनी भी दूर पंचर नहीं होगा। तुम नको चाहे कट्टा पर चला लियो, ये नको चाहे टायर ने किला के ऊपर का तार लियो, पर पंचर नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दिखा दूं। यो टायर देखो भाई, यो टायर देखो भाई कितनी की इसमें कील लगी हुई है। मैं बैठ कर दिखा दी, इस टायर ने देख लो इसके अंदर कितनी कील लगी हुई है, इसमें कितना कोई पंचर नहीं हो रहा। और नू मत मानिए टायर खाली है बिल्कुल हवा भाई टायर में। आपने माइक तो आवाज भी सुनती होगी। और मैं थोड़ा सा और एक डेमो दिखा दूँ आप तय। जो थोड़ा पानी है मैं बिल्कुल कील के पास में डालूंगा भाई, देख सको आप। अगर हवा लीक होती तो पानी के बुलबुले बनाएगी, देख सको भाई। और बाकी इस चीज़ की पूरी जानकारी आपने मैं दुकान के ओनर से दिलवाऊंगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे टायर को ऐसा बनाया जाता है, कितना चार्ज आता है और कौन कौन से टायर में ये प्रोडक्ट डलता है। तो एक बार आप दुकान के अंदर आ जाओ जी, आओ जी आओ। अंकल जी आपको हमारी तरफ से राम राम। राम राम जी, राम राम। हमारी ऑडियंस को मैंने एक डेमो दिखाया था जो आपकी दुकान के बाहर टायर में वे कीलें लगी हुई थी, और दावा किया जा रहा है कि कहीं भी जाना हो, कैसा भी रास्ता हो, पंचर नहीं होगा। आपने तो कील गाड़ी रखी है, आपको कट्टे पर उतर गए, टायर में पंचर हो गया, आपने सोचा किला पर चला लो पर पंचर नहीं होगा। इस चीज़ के बारे में बताओ जी, ये क्या चीज़ है और कैसे क्या है इसमें। पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, और तनेजा टायर शेड की तरफ से भी हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक तरह का केमिकल लिक्विड होता है। अच्छा अंकल जी। जो आपके टायर में कहीं पे भी अगर पंक्चर हो जाता है, कील का पंक्चर बोलते हैं, अगर बड़ा पंक्चर होगा तो उसको तो ये कुछ नहीं कर सकता। कोई ईंट लग जाए, पत्थर लग जाए, वो उसको तो ये नहीं रोक सकता। जो कील का पंक्चर होता है, आप कभी बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो गाड़ी पे और आपकी चलती गाड़ी में टायर पंक्चर होता है, तो ये अगर उसमें लिक्विड डला हुआ है, ये केमिकल अगर टायर में ऑलरेडी चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस पंक्चर को रिपेयर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी गाड़ी पंक्चर हुई थी और कब ये पंक्चर लग गया। अच्छा, अगर बात करी जाए अंकल, यो जो केमिकल है यो कौन कौन से टायर के अंदर डलता है, ट्यूबलेस के अंदर या ट्यूब वाले के अंदर? ये जो केमिकल है ये सिर्फ ट्यूबलेस टायर के लिए बना है। अच्छा। और उसी के लिए कामयाब होता है ये। और अंकल ये किस किस टायर के अंदर डल सकता है, मतलब मोटरसाइकिल के, ट्रैक्टर के, कार के, ट्रक के, किस टायर में यूज किया जा सकता है? डलने को तो ये ट्यूबलेस टायर में किसी में भी डल सकता है। अच्छा। मोटरसाइकिल में, कार में, ट्रक में, बस में। सिर्फ इसकी टायर के साइज़ के हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अच्छा। तो जितना बड़ा टायर होगा उसके हिसाब से इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये अपना काम जो है एफिशिएंट तरीके से कर सके। अच्छा, कितनी कॉस्ट आती है इसकी? ये अगर हम बात करते हैं और कार की बात करते हैं, जो 12 नंबर जो कार का टायर आता है, जैसे आप सपोज मान लीजिए मारुति 800 आल्टो से लेकर के, और हम चले जाते हैं ऊपर का जो टायर है वो करीबन हुंडई क्रेटा तक चले जाते हैं, जिसमें 17 नंबर टायर आता है। अच्छा। तो उसके लिए अगर 12, 13, 14 नंबर तक के टायर के लिए तो एक बोतल डलती है 500 ml की है। अच्छा। इसकी कॉस्ट होती है एक बोतल की 500 रुपये। अच्छा। इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ भी आती है इसके अंदर। इससे कम क्वालिटी का भी आता है, इससे ऊपर की क्वालिटी का भी आता है। मैं आपको एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज कि 500 रुपये के अंदर आधा मतलब 500 ml जो है आपको 500 रुपये के अंदर मिल जाता है। एक टायर में डलेगा? एक टायर में डलता है 500 ml। अच्छा। अगर हमें इससे बड़ा टायर है तो इसको बोतल को इसकी जो क्वांटिटी हम 1.5 गुना कर देंगे। अच्छा। और बड़ा टायर है तो बोतल जो है एक टायर में 2 बोतल कर देंगे। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है, ताकि पर्टिकुलर मात्रा जो है वो टायर में अगर होनी चाहिए ताकि ये अपना काम एफिशिएंट तरीके से कर सके। फिर टायर के अंदर इसकी लाइफ कितनी होती है अंकल जी? मान लिया मैंने ये टायर में डलवा लिया तो ये धोना चाहिए भाई कितने समय तक के लिए मैं श्योर हो गया? बिल्कुल ठीक है।
जब भी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो सभी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो ये पूछते हैं ये चीज़ को। इसका ये है कि जैसे आपका गाड़ी पंचर होती है तो पंचर होते ही जो एक मिली सेकेंड्स या 1 या सेकंड्स होते हैं उसमें थोड़ी सी जो दवाई ये केमिकल निकलता है वो निकल जाता है। ऐसे करते करते ये कम होता रहता है। तो अदरवाइज इसकी जो ख़राब होने की जो एक्सपायरी डेट है, ये आपके टायर जब तक चलेगा तब तक ये इसकी एक्सपायरी नहीं होती, ये ख़राब नहीं होता। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो ये आपके टायर में कम होता रहता है। जैसे जैसे आपका टायर पंचर होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। पंचर से रिपेयर कर दिया, फिर बंद हो गया, फिर दोबारा से पंचर हुआ, फिर थोड़ा सा एट द मोमेंट निकल गया, फिर उसने रिपेयर कर दिया, फिर बंद हो गया। तो इस तरीके से अपना काम ये करता रहता है और थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। और अगर इसको बाइक में डलवाए तो वहाँ कितनी कॉस्ट होगी? बाइक के अंदर हम डलवाएंगे तो बाइक के अंदर ये आधी बोतल जो है हमारे बाइक के टायर में, ट्यूबलेस टायर में डल जाएगी और ये अच्छे तरीके से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अंकल जी, जैसे ये डलवाने के बाद हवा डलवाई या कुछ डलवाई, ये बाहर तो नहीं आएगा? ये बाहर नहीं आता। इसका जो सिस्टम है, इसके साथ में एक ये छोटी सी ट्यूब दे रखी है। आप इसको किसी टायर के फिटिंग वाले से भी डलवा सकते हैं, खुद भी डाल सकते हैं। इतना इजी प्रोसेस, इतनी इजी टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ गई है कि आप कोई भी काम खुद अपने हाथ से भी कर सकते हैं। सिंपली आपने उसका मोटर का जो साइकिल का जो वाल्व होता है उसको वाल्व बॉडी से खोलते हैं, हम वो वाल्व को बाहर निकाल लेते हैं, इससे घुमा करके वाल्व को बाहर निकालेंगे तो हम उसके ऊपर इसको लगा देंगे। सपोज ये मोटरसाइकिल का वाल्व हमने इसको लगा दिया और इधर से हमने इस बोतल का ये ढक्कन उतार करके और हमने इसके अंदर ये डाल दिया और हमने इसको खाली कर दिया दबा करके। खाली कर दिया, फिर वापस हम उसमें वाल्व डालेंगे बाइक के टायर में और उस वाल्व को हम टाइट कर देंगे, उसके बाद में हवा फिल कर देंगे। बस इतना ही आपका काम था, जो आपने काम ख़त्म कर दिया अपना। इसके बाद अपना काम ये शुरू कर देगा। ओके अंकल। अगर कोई अंकल जी आपके साथ इस प्रोडक्ट को लेकर बिजनेस करना चाहे तो मान ले, जैसे आप तो काफ़ी बड़ी दुकान है और लगभग हर ब्रांड में यहाँ पे टायरों की डील होती है, ठीक बात। तो कुछ होते हैं अपने जो छोटे दुकान वाले होते हैं, अगर वे आपके साथ बिजनेस करना चाहे तो? अगर इसको लेके कोई हमारे साथ किसी भी गांव से, शहर से, छोटे कस्बे से आके बिजनेस करना चाहता है तो हम उसको डीलरशिप भी, सब डीलरशिप भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जितना जिस हिसाब से काम करेगा उसको उसी हिसाब से हम इस पर मार्जिन भी देंगे और उसके साथ काम भी करेंगे। ऐसे हम उसको अपना एक पार्टनर बनाएंगे, उसको वो इस काम को करेगा, जितनी वो मेहनत करेगा उस हिसाब से उसको उसका मार्जिन मिल जाएगा। हाँ जी। तो अंकल जी लास्ट सवाल है थोड़ा सा, एक तो अपनी दुकान का बारे में तो आप थोड़ा परिचय दे दो कि भाई यह दुकान है, ये स्थिति पर। वैसे तो हमने पहले बता भी दिया, लेकिन फिर भी एक बार आप अपना। ठीक, मैं आपके व्यूवर्स को सभी फिर से एक बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ये जो दुकान है जी, ये दिल्ली रोड पे है, जहाँ पे सोनीपत में बालगढ़ रोड से जब आते हैं तो दिल्ली रोड पे ट्रक यूनियन है। ट्रक यूनियन के बिल्कुल सामने ही एन अपोजिट तनेजा टायर शेड है और यहाँ पे हम 93 से टायर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। और हमारे पास सभी ब्रांड के सभी गाड़ियों के टायर अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी ब्रांड ले लें, आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर स्टॉक में एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है तो 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद अवेलेबल हो जाता है। तो किसी तरह की आपको दिक्कत प्रोवाइड नहीं आएगी। हमारी तरफ से जो हमारी जो सर्विसेज है वो कस्टमर के लिए कस्टमर फ्रेंडली है। ओके अंकल। हाँ। एक सवाल और अंकल जी, कुछ अपने जो किसान साथी होते हैं वे कुछ पुराने टायर लेते हैं, तो क्या भी उपलब्ध होते हैं? जैसे ट्रेली के लिए लेते हैं पुराने टायर या पुराने टायर जो किसान साथी लेते हैं हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन फिर भी हम आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है हम उसको अवेल करा देते हैं। ओके अंकल। वो भी हमारे पास साधन है उसका भी। हाँ जी। तो ये थी भाई तनेजा शॉप सोनीपत में। और हमने जो यह पंचर की समस्या, आप कितने भी लंबे सफर में जाओ फैमिली के साथ, दिन या रात, इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि पंचर के कारण इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था हैदराबाद में। आप सभी को याद होगा, तो एक लड़की की हत्या हो गई थी। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि दिशा में हुई थी, कैसे हुई थी, लेकिन एक निर्मम हत्या हुई थी। इसलिए ये एक प्रोडक्ट बहुत ही सेफ है ऐसी कंडीशनों के लिए भी। और आप आ सकते हो सोनीपत में। अपना वीडियो कैसी लगी हमारे तक कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।